हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, भारतीय पत्रकार संघ उज्जैन, श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल, मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ इंदौर आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर होते हुए दुर्ग शहर पहुँचे हैं। दुर्ग शहर में लुचकी तालाब, बहुत पुराना तालाब, कई पीढ़ियों से इस तालाब ने अपने जल से लोगों को आनंद दिया। समय बदलता गया, परिस्थितियां बदलती गई। लोगों के यहाँ निगम के द्वारा शिवनाथ का नदी का जल पहुंचने लगा, लोगों ने बोर करवा ली। अब यह तालाब मात्र एक घूमने का स्थान बन गया। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको इस तालाब के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। एक समय था कि यहाँ पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई थी। आसपास में जो किसान लोग किसानी करने के बाद में व्यापार से जुड़े हुए थे, वे लोग इस तालाब के किनारे में रहा करते थे। जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ, परिवर्तन हुआ और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, छत्तीसगढ़ जैसी अलग हुआ वैसे ही विकास की नदियां बहने लगी और नित्य प्रति करोड़ों और लाखों रुपया सरकार के माध्यम से जनता के बीच में आने लगे। विकास बढ़ता रहा और छत्तीसगढ़ के हर शहर एक नया रूप लेते गए। पर जो जल संसाधन थे जिनका उपयोग बुजुर्ग लोग किया करते थे, पर उन जल संसाधनों को मात्र एक पिकनिक का केंद्र बना लिया गया है, घूमने फिरने का केंद्र। हमने इससे पहले भी 2-3 सरोवर के बारे में आपको बताया। भिलाई नगर में गुरु नानक सरोवर और भी 2-3 सरोवर के बारे में बताया। यह भी एक छोटा सा किसी समय में इसको तालाब का रूप दिया जाता था। आज यह भी चारों तरफ से पाट दिया गया है और सरोवर का रूप ले चुका है। इस सरोवर से लगे हुए बहुत से मंदिर भी हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है, पर जो सरोवर है वो पूरी तरह गंदगी का केंद्र बन गया है। निकाय चाहती है कि शायद यहाँ पर कुछ अवैध कब्जा था जिसे निगम द्वारा हटाया जा रहा है। कल ही मतदान पूरा हुआ श्रीमती अलका वाघमार जी का और श्रीमती कविता विकास सेन का। 15 तारीख को यह पता लगेगा कि विजयी कौन हुए हैं और हताश कौन हुए हैं। प्रयास कर रहे हैं कि हम इसका तालाब के इतिहास के बारे में आज हम केवल आपको इस तालाब की जो निगम द्वारा व्यवस्था की गई है उनके बारे में जानकारी देंगे। यह पक्का रोड बना दिया गया है तालाब के चारों तरफ और हमने आपको कुछ देर पहले ही इस तालाब का जो नामकरण है वो बताया है। और इसका क्या इतिहास है इस तालाब का, यह हम अगले पेज में, जो पेज हम 48 घंटे बाद लोड करने वाले हैं, उस पेज पर हम ये बताएंगे कि इस तालाब का इतिहास क्या है और उस इतिहास के अंतर्गत जो जानकारियाँ हमको मिलेगी वो जानकारियाँ हम आपको देने का प्रयास करेंगे। देखिए, इतनी ज़्यादा इसमें गंदगी है कि इस पानी को शायद गौ माता या अन्य जीव भी नहीं ग्रहण करेंगे। जहरीला पानी जैसा महसूस किया जा रहा है, क्योंकि इस कॉलोनी की पूरी गंदगी शायद यहाँ बहाई जाती है।
निगम बहुत कोशिश करता है कि अपने स्तर पर साफ़ सफाई करे, पर अभी चुनाव का दौर चल रहा था और चुनाव के दौर के दरमियान शायद कर्मचारियों की कमी थी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले हम आए थे तो ये जगह हमको काफ़ी साफ़ सुथरी दिखी थी। और नरेंद्र मोदी जी का कहना है स्वच्छ भारत, स्वच्छ शहर, स्वच्छ गांव। पर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, और जिसमें दुर्ग शहर की और दुर्ग नगर निगम के जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति आप देख रहे हैं। हमें बताने की ज़रूरत नहीं, कैमरा ये बता रहा है कि किस प्रकार से यहाँ के प्रबंधक लोग कॉलोनी की साफ़ सफाई में ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं। इससे पहले भी हमने 2 सरोवरों के बारे में बताया। एक सरोवर जो गुरु नानक सरोवर के नाम से है, नेहरू नगर से लगा हुआ, वह साफ़ सुथरा मिला हमें। बाकी स्मृति नगर का जो सरोवर मिला वह पूरी तरह गंदगी से पटा हुआ था, और यह भी पूरी तरह गंदगी से पटा हुआ है। हमने कैमरा सामने के मंदिर से चालू किया था और उम्मीद करते हैं कि इसके इतिहास के बारे में हम नगर पालिका के अभी ऑफिस में जब जाएंगे तो आपको बताएंगे। ये है छत्तीसगढ़ की इस तालाब की स्थिति। क्या तालाब है? ये लुचकी तालाब है। लुचकी तालाब इसका नाम है। और ये पानी ऐसा है कि अब इसको शायद ही पक्षी भी नहीं पी सकते, इतना गंदा पानी है ये। यहाँ पर और जवारा विसर्जन हुआ था, मूर्ति विसर्जन होती है, इतना गंदगी है यहाँ पर तालाब में। उसी सर्वे कर रहे हैं। देखो इतना ज़्यादा आ रहा है, ये पूरा दिखाओ ना। नहीं वो तो उधर से ला रहा हूँ ना, मत कह रहा। और कोई साफ सफाई नहीं है। इस समय कैमरा पूरी तरह जल संसाधनों के ऊपर चल रहा है। दो मैं आऊँगा अभी, वापस फिर आऊँगा। मैं एक पेज बना लूँ पहले। हाँ, मेरा ये फाइटर है। अच्छा आप आइए, टैक्स मिनट। मैं देता हूँ। हाँ हाँ, मैं 10 मिनट बाद आ रहा हूँ। यह स्वतंत्र पेज है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो स्वच्छता को लेकर जो बात की जा रही है उसका आंकलन किया जा रहा है। चूँकि यह एक आस्था का केंद्र बना हुआ है और इस तालाब से लगे हुए बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ नित्य प्रति लोग भगवान को जल चढ़ाने से लेकर फूल चढ़ाने से लेकर और भी कई सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। बढ़िया बढ़िया। इस समय पूरी तरह एक राउंड लेने के बाद कैमरा सब्जी बाज़ार की ओर जाएगा। क्या इसी प्रकार की गंदगी, देखिए कितनी भयानक गंदगी इस तालाब। शायद ऐसा लगता है कि सभी लोग अपनी गंदगी इसी जगह में जाकर समाप्त करते हैं।